मांगा शुरू होती है डोबान और सुंगबू के फाइट से। यहाँ पे सुंगबू डोबान को मारने जा रहा होता है। डोबान यहाँ सोचता है पहले मुझे जो उसका अटैक है उसे एनालाइज करना पड़ेगा, वो कहाँ से अटैक करने वाला होता है। डोबान यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक मार देता है, लेकिन सुंगबू यहाँ बच जाता है। यहाँ पे सुंगबू यहाँ पे एक और मुक्का मारने वाला होता है डोबान को। डोबान यहाँ पे अपने मन में सोचता है मुझे अपना कैसा भी चेहरा बचाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे क्रिटिकल हिट लग जाएगा। यहाँ पे डोबान अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है ताकि वो उसके मुक्के से बच जाए, लेकिन सुंगबू यहाँ पे अपना मुक्का नहीं घुमाता, पाँव घुमा देता है, जिससे उसके चेहरे पे लगता है डोबान का चेहरा बिगड़ जाता है और बहुत ज़्यादा दूर जाके वो गिरता है। यहाँ पे उसके गिरने के बाद यहाँ सुंगबू बोलता है कि तू तेरे जैसा नमूना मेरे सामने जीत नहीं पाएगा, कुछ भी कर ले बेशक तू। और एकदम सीधा खड़ा होकर अपना इविल सा फेस बना के दिखा रहा होता है। डोबान हाँ यहाँ पे सोचता है ये साला क्या चीज़ है, ये मेरे सारे अटैक को पहले ही एनालाइज कर लेता है और मेरे अटैक से बच जाता है, और ये इसे जब भी गैप मिलता है मुझे ये फोड़ डालता है। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे रॉक से ज़्यादा मेरा सर मजबूत है। और ऐसे ही कई सारे अटैक ये सुंगबू के ऊपर कर देता है डोबानहा, और सुंगबू यहाँ सारे अटैक से डॉज कर रहा होता है डोबानहा के अटैक से। यहाँ पे क्रिटिकल हिट मार देता है डोबानहा, लेकिन यहाँ पे जो सुंगबू होता है वो अपने हाथ से इस अटैक को रोक लेता है। डोबान इसे देख कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सुंगबू यहाँ बोलता है तू करने क्या चाहता है, और ये कहते ही एक और लात उसके चेहरे में रख देता है। इससे देख के लगता है कि जो डोबानहा है कुछ टाइम तक बात ही नहीं कर पाएगा। इसके बीच में हमारी आयरिन क्या कर रही होगी पता नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर एक और मुक्का मारता है डोबान को। डोबान का यहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है, क्योंकि मुक्का लात बहुत ज़्यादा खा चुका होता है। यहाँ पे जो डोबानहा है इसके पास और कोई रास्ता नहीं होता यहाँ पे मार खाने के अलावा। अब यहाँ पे सुंगबू सोचता है कि तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे साथ जीतने का, तो तू यहाँ पे हार क्यों नहीं मान लेता। डोबानहा की यहाँ पे पूरी बॉडी कांपने लगती है डर के मारे, और वो सोचता है कि मेरी बॉडी पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुकी है, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर डोबान अपने सामने अपना विंडो बुला लेता है, वहाँ पे इसे ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक देखने को मिलता है, जिसे देख रहा होता है। उसी के साथ ही इसका जो एचपी होता है वो 92 हो चुका है और माना भी 40 हो चुका होता है। यहाँ पे जो स्ट्राइक है ब्लाइंड स्पॉट, इसमें सिर्फ 20% माना लगेगा, अभी 92% माना है अभी डोबान के पास, मतलब एक स्ट्राइक क्रिटिकल हिट मार सकता है। और इसी के बीच में जो सुंगबू होता है वो यहाँ पे डोबान को किक मारने वाला होता है, लेकिन फुर्ती दिखाते हुए डोबानहा यहाँ पे सुंगबू के किक मार देता है उसके पाँव में, जिससे सुंगबू वहाँ पे गिर जाता है। उसकी पूरी बॉडी यहाँ से काम करना मतलब कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है, कुछ टाइम के लिए उसकी बॉडी काम करना बंद कर देता है। डोबानहा ये अटैक को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। डोबानहा अपने दोनों स्किल के बारे में सोचता है। जो फैल्कन ड्रॉप होता है वो सिर्फ किसी को सर पे मारने के काम आता है, लेकिन जो ये ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक है ये सिर्फ इसके हाथ से नहीं, ये उसके पूरे बॉडी से कहीं पे भी काम कर सकती होती है। अब तक ये सिर्फ अपने हाथों से मार रहा था सुंगबू को, जिसकी वजह से ज़्यादा इसका असर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सुंगबू बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इस जगह पे। और यहाँ पे डोबान के पास ज़्यादा लिमिट तो बची नहीं है, लेकिन उसके हाथ में अभी थोड़ा बहुत चांस है उसके पास जीतने का। तो यहाँ पे क्या करता है, जो सुंगबू का जैकेट होता है उससे उसकी टोपी में उसके सर पे पहना देता है, और यहाँ पे कहता है यही मेरे पास लास्ट चांस है जीतने का, नहीं तो मैं यहाँ पे सच में हार जाऊँगा, मुझे इसका आँख बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पे डोबान उसका आँख जैसे बंद करता है वैसे ही स्ट्राइक मारने वाला होता है, लेकिन सुंगबू यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उसके पेट के पास एक लात मारता है, जिससे डोबान बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और यहाँ पे जो सुंगबू होता है वो बोलता है कि तुम करना क्या चाहते हो, तेरे पास और कोई रास्ता है क्या, तू जो मेरे साथ ये करना चाहता है, ये का तूने शुरुआत से प्लान किया था, इतना घटिया प्लान मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू ऐसा करेगा, लेकिन तू सच में बहुत ज़्यादा बेकार है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सुंगबू की पास्ट लाइफ होती है, जब वो हाई स्कूल में एकदम नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था। उस टाइम अकेडमी में ट्रैक कंपटीशन चल रहा था, जहाँ स्विमिंग सूट या पता नहीं ट्रैक कौन सा है मुझे याद नहीं, आप लोगों को पता हो तो बता देना या फिर याद कर लेना। यहाँ पे सुंगबू जो है हमेशा सेकंड प्लेस में आता था कंपटीशन जीतने के बाद, और हमेशा इसके साथ इसका एक दोस्त है वो हमेशा फर्स्ट प्लेस पे आता था। सेकंड प्लेस में आने के बाद जब वो घर आता है, जो उसका बाप होता है सुंगबू का, कुत्ते की तरह मारता है यहाँ पे सुंगबू को। सुंगबू यहाँ पे कुछ करने के हालत नहीं होता, क्योंकि वो अपने बाप से फाइट नहीं कर सकता। यहाँ पे उसका बाप कहता है मुझसे तेरे से उम्मीद नहीं थी कि तू साला यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के अलावा सेकंड प्लेस आएगा, मुझे बस एक चीज़ देखना है कि तू हमेशा फर्स्ट प्लेस पे आ, मुझे फिर से दोबारा डिसअपॉइंटेड मत करियो, नहीं तो मैं तुझे कुत्ता बना के मारूंगा। यहाँ पे सुंगबू सोच लेता है कि मैंने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, और अपने बैग में हमेशा पत्थर डाल के रखा ताकि मेरी स्पीड बढ़ जाए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। फिर भी मुझे हमेशा ये सेकंड प्लेस ही मिली, और फर्स्ट प्लेस हमेशा उसी बंदे को मिला, उसके दोस्त को। यहाँ पे सुंगबू सोच लेता है कि अगर मुझे फर्स्ट प्लेस आना है तो
आना है तो फर्स्ट प्लेस वाले बंदे को यहाँ से रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो एक जगह फर्स्ट प्लेस वाले बंदे को बुलाता है और उसे कुत्ते की तरह धो देता है और इसके बाद वो हमेशा फर्स्ट प्लेस में ही आता था और इसके बाद वो घमंड से कहता है कि मैं हमेशा फर्स्ट आऊँगा क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा फास्ट हूँ। सुंगबू ने फर्स्ट प्लेस वाले बंदे को मारा था तो उसे कौमा में ही पहुँचा दिया था। ये बात वो डोबान हा को बोल रहा होता है और उसके हाथ में एक रॉक होता है और वो अब इसी रॉक से यहाँ पे डोबान हा का जो सर है उसे फोड़ देना चाहता है। डोबान हा के यहाँ पे पसीना निकल जाता है क्योंकि बेचारा यहाँ पे लेटा हुआ होता है और यहाँ पे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे एक चमत्कार हो जाता है। डोबान हा यहाँ पे जब उसका टोपी उसके सर पे लगाता है उस टाइम यहाँ पे जो ऑक्टोपस होता है वो इसके सर में आ जाता है। पता नहीं कहाँ से कैसे, लेकिन ये ऑक्टोपस के सर में आ जाता है। जहाँ पे सुंगबू इसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा टेढ़ा मुंह बना लेता है और डोबान हा हंसते हुए बोलता है कि मेरा प्लान काम कर गया। जब हमें दिखाया जाता है जब शुरुआत में डोबान हा ने उसे पीछे खींचा था उसी टाइम टोपी में इसने ऑक्टोपस को घुसा दिया था ताकि ये इसका एक ऐसा ट्रिक काम कर जाए जिससे वो सुंगबू को हरा सके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है सुंगबू और वो ऑक्टोपस को लेके फेंक देता है, लेकिन उसका जो केमिकल होता है जो ऑक्टोपस छोड़ते हैं वो उसके पूरे सर में फैल जाता है जिससे जो उसका विजन है जिससे वो अपने आँख खोल के देखता है अपने मोटे मोटे आँखों से वो बंद हो चुका होता है। यहाँ पे डोबान हा कहता है चलो मेरा ट्रिक काम कर गया, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तो मैं यहाँ पे पीटने के अलावा। फिर डोबान हा यहाँ पे पूरी स्पीड के साथ यहाँ पे आ जाता है सुंगबू को पीटने के लिए और सुंगबू अपना आँख पकड़ के बैठा होता है और वो कुछ देख नहीं पा रहा। वो कह रहा मेरी आँख। यहाँ पे डोबान हा उसको एकदम देता है 2 रख के और फिर यहाँ पे कह रहा होता है आयरीन तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू। हाँ ये सब कह के वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मेरा सर तुमसे मेरा सर जो है वो तुम्हारे पत्थर से बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। और ये बोलते हुए ब्लाइंड स्पॉट उसके ठुड्डी में मार देता है। डोबान सुंगबू का यहाँ पे जो कंडीशन होता है वो एकदम बेकार हो चुका है, मतलब वो यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है। सुंगबू यहाँ कुछ नहीं कर सकता अब क्योंकि वो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है, हार चुका है। डोबान यहाँ पे खुश होता है और यही डायलॉग दोबारा मारता है कि मेरा सर तेरे रॉक से ज़्यादा मजबूत है। मैंने तुझसे कहा था ना। ऐसे रॉक मतलब पत्थर होता है दोस्तों, अगले आप लोगों को पता ही होगा, मुझे पता नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा बाद में याद आया था इसलिए मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे सुंगबू को हराने के बाद यहाँ पे की का बंडल दोबारा से मिल जाता है और डोबान हा के यहाँ पे फिर से सर में दर्द होने लगता है। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो ये पहले वाला ही ये अटैक है ये उस टाइम भी हुआ था जब ये कराओके में गया था और वहाँ पे जाके इसने फाइट किया था। अब इसके बाद सिर्फ 4 HP बचा है और धीरे धीरे ये HP जो है 3 में भी आ चुका होता है और इसका जो HP है और धीरे घट रहा है। डोबान हा के पास यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता, ये फिर बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पे ये कराओके में जाके फाइट किया था वहाँ पे इसकी HP ख़त्म होने के बाद ये बेहोश हो गया था। तो यहाँ पे डोबान हा क्या करता है, इसे कुछ करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे विंडो बुला लेता है और यहाँ पे एक जो की होता है उसका यूज कर लेता है HP के लिए। यहाँ पे जो उसका HP होता है इंक्रीज हो जाता है 500%, लेकिन HP यहाँ पे उसका जो पूरा 500 था वो अब यहाँ पे जितना उसका HP था मतलब 1000, अब यहाँ पे 1500 हो चुका है। तो अब इसके पास टोटल HP जो है 501 HP है। अब डोबान हा की HP 1500 हो चुकी है, मतलब वो पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है। डोबान हा यहाँ पे चैन की सांस लेता है और वो कहता है कि मैं बच गया। अगर ये ऑक्टोपस नहीं होता तो सच में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाता है। और वो की को देख के कहता है कि मुझे अब ये सारी चीज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये इस्तेमाल कर भी लेता है जहाँ पे उसे एक्टिव स्किल मिल जाता है। और इसका जो माना कॉस्ट होता है ये मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन का ये भी इसे मिल चुका है और ये 200 माना ही लेता है अटैक का। ये इसने फर्स्ट टाइम में हमारे MC को जब ये विंडो मिला था सिस्टम उसी टाइम पे ये मल्टीपल स्ट्राइक अटैक उसे मिला था जहाँ पे उसे यूज करने के बाद ये जो अटैक है ये यहाँ पे अनलॉक हो गया था, मतलब बंद हो गया था। अब इसने इसे दोबारा से ओपन कर लिया है। यहाँ पे चैन की सांस लेता है और कहता है मैं जीत गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आयरीन क्योंकि मैं तुमसे बच गया, लेकिन मेरा ऑक्टोपस कहाँ गया। यहाँ पे देखने को मिलता है ये जो बेचारा ऑक्टोपस होता है इसे छोटा बिल्ली अपने मुंह में आराम से ले जा रहा होता है नाश्ता पानी करने के लिए। डोबान हा यहाँ पे रोते हुए करता है मेरी किटी प्लीज़ मुझे मेरी स्क्वीजी दे दो, स्क्वीजी दे दो, रोते हुए बोलता है क्योंकि स्क्वीजी नाम रखा था इस ऑक्टोपस का डोबान हा ने। अब डोबान हा के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे डोबान हा रोते हुए कहता है माफ़ करना आयरीन, मैं तुम्हारे बेचारे ऑक्टोपस को नहीं बचा पाया, मैं स्क्वीजी को नहीं बचा पाया, ऐसे रो रहा होता है। और उसके चेहरे का हालत देखने को मिलता है डोबान हा का जो बहुत बिगड़ा हुआ होता है। यहाँ पे उसकी मम्मी का कॉल आता है और कहता है
मेरे लाल मेरे प्यारे कैसा है तू आजकल? तेरा सेकेंड ईयर का पहली दिन क्लास कैसा गया? तो डोबान कहता है मैं तो आज बाल बाल मरने से बचा। तो उसकी मम्मी कहती है मुझे पता है तुम्हारी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है। ऐसे ही माँ बेटे बहुत आराम से प्यार भरी बात करते हैं और वो कहता है तुम्हें याद है ना तुम्हारे पापा का कुछ टाइम बाद फादर डेथ एनिवर्सरी है, तो तुम उसके लिए तैयार हो जाओ एकदम। ऐसे ही बात करते हुए डोबान थोड़ा उदास हो जाता है अपने बाप के बारे में सोच के और फ़ोन को कट कर देता है। अब यहाँ पे जो हमारा सीन होता है हमें दिखाया जाता है डोबान्हा और उसकी फैमिली, लेकिन उसके मम्मी पापा का चेहरा नहीं दिखाया जाता। हमें दिखाया जाता है हैट्सल शेल्टर हाजी नॉन। ये इसके बाप का नाम होता है जिसने इस शेल्टर को ओपन किया था, लेकिन अभी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता। डोबान्हा यहाँ पे पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है और कहता है अब मैं आराम से खाना खा सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद, मतलब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने तुम्हें पहले ही हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले बता दिया था। हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है। इस बंदे का जो नाम होता है जी बाइक चैंग होता है और ये बोंग चियोन डोंग डेपोटी होता है, मतलब सेकेंड लीडर। हम इसके बारे में बाद में जानेंगे, अभी इसे हम चैंग ही बुलाएंगे, ठीक है गाइज। और यहाँ पे वो बोलता है कि अगर हमारे लीडर को पता चल गया कि तुम एक बोराइम और डोंग के रिप्रेजेंटेटिव से हार गए तो हमारे पूरे ग्रुप के मेंबर को वो कुत्ता बना के मारेगा। यही बोल के वो सुंगबू को कुत्ते की तरह एक लात मारता है और जिससे सुंगबू दीवार के पास जाके गिर जाता है। और वो बोलता है कि तेरे बाप को छोड़ने के बाद हमने तेरा ख्याल रखा, लेकिन तू यहाँ पे लो रैंक का, तू उससे हार कैसे गया? और तेरे बैग में क्या रखा है? ये पत्थर, तू इससे क्या करने वाला है? यहाँ पे जो सोंगबू होता है वो कुछ बोलता है, लेकिन मैं नहीं बताने वाला। यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है इल सियोक। उस बंदे को ये बंदा कहता है चैंग कि मुझे नहीं पता हा डोबान या फिर कौन है वो बंदा, उसे मेरे पास पकड़ के लाओ। फिर अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। डोबान्हा और उसके साथ में जिहान दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। डोबान्हा बोलता है कि आज सुंगबू क्लास नहीं आया। यहाँ पे जिहान कहता है कि वो स्कूल तो हमेशा डेली आने वाला लड़का है, वो कभी स्किप नहीं करता। डोबान्हा कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो आए क्योंकि मेरे उससे फाइट हुआ था, वो ना आए तो अभी अच्छा है मेरे लिए। ये बात सुनने के बाद जिहान हंसता है। डोबान्हा अपने मन में सोचता है कि मैंने उसे हरा दिया सुंगबू को, अब लगता है मेरी लाइफ थोड़ी आराम से गुजरने वाली है। लो भैया, आराम चाहता है बंदा, लेकिन यहाँ पे मुसीबत आ गई है। एक बंदा गेट खोलते हुए आता है भाग के और बोलता है डोबान्हा तुम्हें आज स्कूल नहीं आना चाहिए था, तुम्हें कुछ बंदे खोजने के लिए आए हैं। स्कूल में वो आ चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है दूसरा ग्रुप का जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे इल भी आ चुका होता है। इस बंदे को मैं इल ही कहूँगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। वो यहाँ पे आके कहता है सेनपाई आप कैसे हो? डोबान्हा यहाँ पे पसीने पसीने हो चुका होता है और डोबान्हा सोचता है कि ये मुझे सेंपाई क्यों बोल रहा है, ये तो मेरे स्कूल से भी नहीं है, क्या दूसरे स्कूल से है, या फिर ये भी बुल्ली काउंसिल का एक मेंबर है। यही बातें वो सोच रहा होता है। ये बंदा आके कहता है तुम्हें बोंग चियोन डोंग में आना पड़ेगा मेरे साथ, मेरे ग्रुप में तुम्हें बुलाया गया है, मेरे जो लीडर है उसने तुम्हें बुलाया है। तुम यहाँ पे और कुछ मुझे यहाँ पे मना नहीं कर सकते, तुम्हें चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जो हाल है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि तुम इतने सारे बंदों से, मेरे 10 बंदों से यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। यहाँ पे जिहान और डोबान्हा बात करते हैं। जिहान बोलता है कि क्या हम इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते? तुम कमीने लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? पीछे से आवाज़ आता है। इल पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे और कोई नहीं, हमारा यून सुंग आ चुका होता है और वो कहता है तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो मेरे स्कूल के अंदर? और अभी यहाँ पे ये इल यहाँ पे हान यून सुंग को देखता है और वो कुछ बोलता तो नहीं है। यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है तू कमीने, तुझे क्या मार खाना है? और यहाँ पे यूनसुंग जो होता है उसे बस एक किक मारता है और वो गुलाटी खा के नीचे गिरता है। और वो यहाँ पे डोबान्हा जैसे ही देखता है उसका तो हमेशा पसीना ही आता रहता है, पता नहीं क्या करेगा बंदा। यहाँ पे जो बंदा आप मार खाया है वो अपना पाँव पकड़ के रोने लगता है। अब यहाँ पे लगता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ कुछ टाइम तक कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ पे यूनसुंग बोलता है कि क्या तुम अपने इन 10 कुत्तों के पिल्लों के साथ मुझसे निपट सकते हो? और वो बंदा भी रो रहा होता है जिसका पाँव में यूनसुंग ने किक मारा था। यहाँ पे कहता है ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। डोबान्हा बोलता है कि फिर एक और मोटा सा बंदा जाता है यूनसुंग के पास और यहाँ पे एक मुक्के से ही उसका जो चेहरे का नक्शा है उसे बिगाड़ देता है। ये भी कुछ टाइम तक अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी भी हालत यहाँ पे टाइट हो चुकी होती है, देख ही सकते हो। और यहाँ पे यूनसुंग का चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं देखने को मिलता। पीछे से एक बंदा और टेबल लेके आ जाता है यूनसुंग को मारने के लिए मोटा सा, लेकिन यहाँ पे
जो युनसुंग होता है वो बच जाता है और ये मोटा देखते ही रह जाता है और बोलता है डाई। लेकिन उसका जो अटैक है खाली जा चुका होता है। उसके पीछे युनसुंग आ जाता है और घूम के एक रख देता है। ये मोटे का भी बत्तीस ही टूट जाता है यहाँ पे। अब ये बंदा भी कुछ टाइम तक बिस्तर से नहीं उठने वाला, क्योंकि एक मुक्के में इतना ज़्यादा जान है कि हम जैसे अगर बंदों को लग जाए ना, सच कह रहा हूँ, हम लोग इसके सामने दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं जाएंगे। इसके सामने एक और बंदा होता है, युनसुंग उसके सामने जा रहा होता है और वो कहता है तेरी माँ की आँख मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ, डर के मारे बोल रहा होता है। और पीछे एक और बंदा आ जाता है, वो कहता है कि हमें तूने कैसे परेशान किया, अब तू यहाँ पे मरेगा। तब सामने वाला बंदा भी हिम्मत में आ जाता है युनसुंग के सामने जो होता है। अभी दोनों बंदे एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पे युनसुंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, ये दोनों मिलके। लेकिन युनसुंग भी बंदा यहाँ पे कमज़ोर तो होता नहीं है। वैसे इन दोनों को युनसुंग के बारे में पता लगा लेना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता बाप के सामने मारपीट नहीं किया जाता, भागा जाता है, क्योंकि बाप के सामने कोई टिक नहीं पाता। यहाँ पे युनसुंग एक छलांग मार के इन दोनों के सर पे किक मार देता है, जिससे ये दोनों यहाँ पे नॉकआउट हो जाते हैं और कहता है तुम लोग सच में एक मुसीबत हो। युनसुंग कहता है। यहाँ पे इल बस देखता है, वो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसकी भी फट के चार हो चुकी होती है और उसकी भी बॉडी पूरी तरीके से काँप रही होती है, लेकिन वो ये किसी को दिखाना नहीं चाहता। और फिर कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम सब मेरे पास एक साथ आ सकते हो, युनसुंग कहता है। और सारे जितने भी लड़के बचे हुए होते हैं वो सारे युनसुंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन एक ही अटैक में ये सारे नॉकआउट हो जाते हैं। अब ये लोग भी बिस्तर से नहीं उठने वाले। भैया कौन इन लोगों को हॉस्पिटल का फीस देने वाला है, मुझे बता दो, मैं पेमेंट एडवांस में जमा मतलब ले रहा हूँ, मुझे जमा करवा सकते हो। डोबानहा और जिहान यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है एक ही बार में इसने 2 बंदों को हरा दिया, ये बुल्ली काउंसिल का सच में एक रिप्रेजेंटेटिव है। सिलिम डोंग का रिप्रेजेंटेटिव हान युनसुंग सच में बहुत खतरनाक बंदा होता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है, ये इल यहाँ पे काँप रहा होता है। इसके बाद युनसुंग आता है और कहता है बस तू ही एकलौता बचा है, तेरा क्या होगा कालिया। और ये बोलते हुए एक मुक्का मारने वाला होता है और वो और कहता है रुक जा, अगर मैं तुझे भी मारता हूँ तो तेरा भी हाल ऐसा हो जाएगा। तू एक काम कर, ये जो कचरा पार्टी है ना, इनको यहाँ से ले जा और याद रखियो इन सबको साफ़ करना मत भूलियो। यहाँ पे ये इल कहता है तुझे पता है तू हम लोगों से अब नहीं बचेगा, तो हमारे लाइन में आ चुका है। बोंगचेंग डोंग तुम्हें अब आसानी से नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे युनसुंग ज़्यादा कुछ तो बोलता नहीं है, बोलता है बस हाथ डोबाना, चलो जाके कुछ नाश्ता पानी करके आते हैं। बस फिर हमारे यहाँ सीन शिफ्ट होता है, कैफेटेरिया का सीन आ जाता है। यहाँ पे डोबानहा यहाँ पे आराम से लॉलीपॉप चूस रहा होता है, या फिर पता नहीं क्या पेप्सी पी रहा है या क्या। यहाँ पे डोबानहा कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी मुझे बचाने के लिए। यहाँ पे जो युनसुंग होता है उसके पास आता है और कहता है छोड़े भाई अब बता तुझे क्या प्रॉब्लम है। इतना पास आके बोलता है कि डोबानहा का गला ही अटक जाता है और जो पी रहा था वो उसके गले में अटक जाता है। अरे भैया इसके करीब मत जा, ये लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है, लड़की होता तो कोई और बात है। यहाँ पे फिर युनसुंग पूछता है कि तुमने उनके साथ फाइट क्यों किया। डोबानहा यहाँ पे काँपते हुए बोलता है कि मैं बुल्ली हंटर हूँ ना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। और गले ऐसा एक्सप्रेशन देता है, ऐसा लगता है कि वो पक्का एकदम किलर है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसा ही कुछ ज़्यादा बात तो नहीं होता, लेकिन हम भाई युनसुंग को यहाँ पे हंसते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पे भैया मिल्क लेके चला जाता है और कहता है गुड लक डोबानहा छोटे भाई, अपना जान बची तो लाखों पाए, नहीं तो लौट के भैया घर को आए, आराम से जा मज़े कर। फिर हमारे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। डोबानहा बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और वो अब कहता है चलो बहुत अच्छा मेरा टेस्ट पूरा हो चुका है। यहाँ पे डोबानहा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है और पीसी कैफ़े में आ चुका है। अरे भैया तुझे सिस्टम मिला है उसका जाके कुछ इस्तेमाल कर लेना, यहाँ पे आके गेम खेल रहा है। यहाँ पे डोबानहा फुल मस्ती में और इसके आसपास कुछ छोटे मोटे बच्चे हैं वो सब गेम खेल रहा होता है। डोबानहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसका कैस्ट पूरा हो चुका है और उसकी जो लाइफ है वो कुछ टाइम से थोड़ी अच्छी चल रही होती है। यहाँ पे कहता है सर आपका ऑर्डर आ चुका है, रोमेन चाउमीन कुछ भी कह लो। अरे ये क्या, ये तो भैया डोबानहा की गर्लफ्रेंड आ चुकी है आयरीन। हाँ आप गर्लफ्रेंड कह सकते हो ऐसे यार, इसके ऊपर लाइन मत मरना, ये तो मेरी माल है, ठीक है क्या कहते हो। डोबानहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहती है यहाँ पे आयरीन ये मेरे पापा का कैफ़े है, अपना ही समझ लो, ऐसे भी तुम तो दामाद ही निकलोगे बाद में जाके। यार यहाँ पे अचानक से कुछ चीज़ ध्यान आता है आयरीन को और वो यहाँ से भाग जाती है और हमें देखने को मिलता है कुछ बच्चे कैफ़े के पास मतलब एक पीसी के पास आके कुछ कर रहे होते हैं। डोबानहा सोचता है कि ये अचानक से यहाँ से भाग के चली क्यों गई, कुछ हुआ है क्या। यहाँ पे फिर जो बच्चे एक
पीसी के पास खड़े थे वहाँ पे वो लोग अब जाने लगते हैं। उनके पास एक बच्चे गुजरते हैं और आयरन बोलता है तुम सबका शुक्रिया यहाँ पे फिर से आना। फिर यहाँ पे जब वो एक बच्चे के पास आती है, वो बच्चे का पूरा पसीना निकल रहा होता है क्योंकि उसका जो गेम आईडी होता है उसमें जितने भी आइटम होता है वो सब चुरा लिया गया होता है। वो बच्चे बोलते हैं दीदी दीदी हमारा जितना भी आइटम है, हमने जितना भी इतना मेहनत से खरीदा था वो सब किसी ने लूट लिया। यहाँ पे आयरन भी टेंशन हो जाती है। वो आयरन डोवान से बोलती है डोवान हाँ तो क्या तुमने देखा है ये किसने किया है? डोवान कहता है हाँ मैंने देखा लेकिन मुझे पता नहीं था वो लोग कर क्या रहे हैं। ये छोटा वाला बच्चा डोवान हाँ का शर्ट खींचते हुए बोलता है भैया जी मेरी मदद करो, उन लोगों ने मुझे लूट लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, अब मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपने पॉकेट मनी से ये सारे आइटम खरीदा था। और यहाँ पे एक चैन कैस्ट आ जाता है, कैस्ट आ जाता है डोवान हाँ के पास। यहाँ पे लिखा होता है कि कुछ कमीनों ने इस छोटे से बच्चे का कुछ आइटम चुरा लिया है, तुम्हें उन सबको यहाँ पे हराना पड़ेगा। यहाँ पे 4 बंदे होता है और तुम्हें एक हिडन कैस्ट में मिलेगा, मतलब रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे डोवाना शुरुआत में तो नहीं मानता, लेकिन यहाँ पे जब वो हिडन रिवॉर्ड देखता है उस टाइम वो खुश हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होने के बाद भैया जी यहाँ पे ये जो 4 बंदे होते हैं वो आपस में हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं आज बहुत ज़्यादा हम लोग अमीर हो जाएंगे, बहुत माल लूट लिया हमने, चलो आप जाके इस आइटम को बेचते हैं और कुछ ड्रिंक पानी करते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड स्पोर्ट्स एक अटैक करता है हमारा डोवाना और ये बंदा यहीं भी नॉकआउट हो जाता है और जो हमें ये हिडन रिवॉर्ड देखने को मिलता है वो भी दिखाया जाता है। लो भाई साहब डोवाना का तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाता है क्योंकि उसे आयरन के साथ जो डेट में जाने को मिलने वाला है, बस इससे क्या करना है, 4 बंदों को निपटाना है और उनके सामने आ चुका है। अब भाई अब आयरन के साथ डेट में जाएगा तो मुझे भी बुला लियो, मैं भी चला जाऊंगा। तो जो भाई लोग आज का जो चैप्टर है वहीं पे ख़त्म होता है।